हाय एवरीवन, दिस इज़ भक्तराम वर्किंग इन एसबीआई। आज हम बात करेंगे कि एसबीआई में एज ए पीओ ज्वाइन करने के बाद जो 2 साल का आपका प्रोबेशन होता है उसके बीच आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसी का एग्ज़ाम देने के लिए मैं अभी आया हूँ। अभी होटल में रुका हूँ, कल सुबह एग्ज़ाम है उसी का, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसका प्रोसीजर क्या होता है, अगर हम एग्ज़ाम में पास नहीं किए तो हमारा नौकरी रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम समझ लेते हैं एसबीआई का जो ट्रेनिंग प्रोसीजर शेड्यूल है 2 साल में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में जान लेते हैं कैसे हो रहता है। पहले एसबीआई में जब ज्वाइन करोगे आपको 15 दिन का एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपको ब्रांच पोस्टिंग मिल जाएगा। तो जो ब्रांच पोस्टिंग मिलेगा 2 साल में आपको 3 ब्रांच मिलता है। पहले 6 महीने के लिए एक ब्रांच मिलेगा जहां आपको जनरल बैंकिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद 6 महीने के लिए आपको दूसरा ब्रांच पोस्टिंग मिलेगा जहां आपको एक एसएमई स्पेशलाइज ब्रांच में एसएमई ट्रेनिंग के लिए लोन वगैरह का आप करोगे, एसएमई लोन वगैरह करोगे, उसका ट्रेनिंग मिलेगा 6 महीने। तीसरे ब्रांच जो पोस्टिंग मिलेगा 1 साल के लिए मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम पासिंग ब्रांच, जहां आपको क्या करना होता है, चेक वगैरह पास करना होता है, हाई वैल्यू चेक वगैरह पास करना होता है, जनरल बैंकिंग का काम करना होता है 1 साल के लिए। ठीक है, तो ये जो है 2 साल में आपको 3 अलग अलग ब्रांच पोस्टिंग मिलेगा और इसके बीच आपको एग्ज़ाम होता रहता है। जो टोटल एग्ज़ाम होता है एसबीआई में 5 एग्ज़ाम होता है ये 2 साल में। ठीक है, अगर हम दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक का बात करें तो वहीं भी प्रोबेशन के बीच एग्ज़ाम होता है, लेकिन जैसे कि मैं यूको में था, वहाँ क्या होता था, पहले 1 साल ख़त्म हुआ तो एग्ज़ाम होता था, दूसरा साल ख़त्म हुआ तो दूसरा एग्ज़ाम होता था, तभी आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एसबीआई में क्या है, वैसा नहीं है, 2 एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ 5 एग्ज़ाम होता है। वो बीच 2 साल के बीच में जो आपको 6 महीने में ट्रेनिंग मिलता रहता है उसी के बीच एग्ज़ाम सब कुछ होता रहता है। तो उसमें से 3 असेसमेंट टेस्ट है। ठीक है, जो 200 मार्क का होता है, 3 असेसमेंट टेस्ट 600 मार्क का हो गया। वहाँ क्या है, आपका ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है कि आपको पास फेल करना है, आप कोई भी मार्क ला सकते हो, यहाँ ऐसा कुछ पास फेल का प्रोविज़न नहीं है। और जो 2 एग्ज़ाम बचा वो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम बोलते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन डिजिटल बैंकिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन एसएमई। यानी कि जो आपको पहला ब्रांच पोस्टिंग मिलेगा डिजिटल बैंकिंग के बारे में, एक आपको एग्ज़ाम होगा सर्टिफिकेट प्रोग्राम सीपी डिजिटल बोलते हैं जिसको, उसी का एग्ज़ाम मैंने देने के लिए ये आया हूँ। सीपी डिजिटल है कल मेरा सुबह। तो उसके बाद एक सीपी एसएमई एग्ज़ाम होता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एसएमई। ये जो 2 एग्ज़ाम होता है सीपी का, यहाँ आपको क्या करना होता है, 100 मार्क का होता है, यहाँ आपको 60% लाना होता है। ठीक है, यहाँ आपको पास करने के लिए 60% लाना होता है। अगर आप पास नहीं किए तो आपको क्या करना, दोबारा मौका दिया जाता है, चांस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये हो गया 600 मार्क असेसमेंट टेस्ट और 200 मार्क हो गया सीपी का, ये टोटल 800 मार्क हो गया। और जो टोटल 1000 मार्क का होता है आपका एग्ज़ाम, यानी कि और 200 मार्क का जो होगा वो एग्ज़ाम नहीं होगा, वो जो 3 ब्रांच मिलेगा आपको उसी ब्रांच मैनेजर के हाथ में होता है। यानी कि पहला ब्रांच में 50 मार्क का, दूसरा ब्रांच में 50 मार्क का और तीसरा ब्रांच में 100 मार्क का आपको ब्रांच मैनेजर के हाथ में होता है। वो अपने आपको आपका वर्क के ऊपर डिपेंड करके, परफॉर्मेंस के ऊपर देके वो मार्क देता है। 200 में से वही अच्छा खासा मार्क मिल जाता है। और आपको क्या करना होता है, ये 1000 मार्क से आपको पास करने के लिए ओवरऑल 50% लाना होगा, यानी कि 500 मार्क लाना होगा, तभी आपका कंफर्म होगा। पहले क्या होता था, हमारे पहले बैच से अगर आपको ऑल ओवर इंडिया 10% के बीच आ गए, ठीक है, तो आपका जो कंफर्म होगा स्केल 2 में कंफर्म होगा, यानी कि आप स्केल 1 से डायरेक्ट स्केल 2 हो जाओगे आप। ठीक है, अगर 10% के बीच आ गए अक्रॉस इंडिया। लेकिन वो वाला प्रोविज़न हटा दिया गया। अगर हम अब क्या किया दिया गया कि अभी वैसा कुछ प्रोविज़न नहीं है कि स्केल 2 डायरेक्ट स्केल 2 हो सकते हैं। अभी हमको क्या करना होगा, अगर 80%, 90% या 95% भी ला गए या टॉप किया अक्रॉस इंडिया, तो हमको स्केल 2 में पोस्टिंग नहीं मिलेगा, यानी कि हम स्केल 1 ही रहेंगे। तो सिर्फ हमको 50% लाना है पास करने के लिए। ठीक है, और ब्रांच से तो आपको 200 मार्क से 180, 190, 195 तक भी मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो 800 मार्क से आपको सिर्फ
300 या 350 मार्क लाना है। और मुझे नहीं लगता है कि ये नहीं ला पाएंगे, कोई भी फेल करता होगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग में हमको पढ़ाया दिया, ट्रेनिंग में दिया जाता है जो भी, उसी का ही यहाँ एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा कोई फेल भी नहीं होते हैं। अगर सपोज मान लो कोई फेल हो गया, ठीक है, 500 मार्क नहीं लाया, 50% नहीं लाया, तो उसका नौकरी रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके बारे में अगर बताऊँगा तो वैसा कुछ नहीं है कि आपको नौकरी से निकाला दिया जाएगा। अगर आप 500 मार्क नहीं लाते हो तभी आपको फिर एक मौका दिया जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं पास कर पाए तो नौकरी से नहीं निकाला दिया जाएगा आपको। आपका क्या होगा, प्रोबेशन जो है 2 साल का, वो उसी प्रोबेशन को आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि 2 साल 6 महीने या 2 साल 3 महीने कर दिया जाएगा। आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड होगा, आपका नौकरी नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप को आपको पता चल गया होगा कि SBI में एज ए PO ज्वाइन करने के बाद कौन कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी ट्रेनिंग में जो होता है आपको वही एग्ज़ाम में आता है। तो आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच में जो काम करोगे वही एग्ज़ाम यहाँ वही टेस्ट दोगे, ठीक है। तो इसके लिए वैसा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा सा यहाँ इजीली थोड़ा सा आपका जो एक्सपीरियंस उसकी यूज करके, एक्सपीरियंस की यूज करके यहाँ आप इजीली पास कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।